हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके आइस माइनिंग को लेकर के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। स्पेशली मैं बात करूँगा आज की वीडियो में प्राइस को लेकर के। काफ़ी लोग वहाँ पे आकर के स्कैम करते हैं, आप लोग को पता मतलब स्पैम करते हैं कि एक आइस टोकन का प्राइस $100 $1000 जैसा कि कोर में करते थे। बट मैं आप लोग को रियलिटी से फेस करवाऊँगा कि क्या रियलिटी है एंड क्या रियलिटी नहीं है, कितना प्राइस रह सकता है कितना नहीं। हमारा काम है आप लोग को सबसे ज़्यादा बेस्ट और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कम से कम टाइम में। सबसे पहली बात अगर मैं आप लोग को आइस माइनिंग को लेकर करता हूँ, जितने भी लोग नए हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोगों के लिए, मैं वहाँ से आकर के आप लोग माइनिंग एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेना। प्रॉफिटेबल है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। अब मैं आप लोग को पहले यहाँ से एक बात बताने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट अपडेट है कि अभी इनसाइडर न्यूज़ निकल करके आ रही है कि नेक्स्ट वीक तक यानी कि 14 जनवरी या 15 जनवरी तक हमारे को हमारे टोकन्स मेटामास्क में मिल जाएंगे, या फिर जो भी आपका OKX का वॉलेट आप लोगों ने डाला है, जहाँ का भी आप लोगों ने आपके वॉलेट का एड्रेसेस या जो भी एड्रेसेस आप लोगों ने डाले हैं वहाँ पे आप लोगों को आपके कॉइन्स रिसीव हो जाएंगे नेक्स्ट वीक तक। क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इन लोगों ने अपने जो जो भी इनका न्यूज़ आया था वाइट पेपर, यहाँ पे अभी इन लोगों ने साफ साफ कहा है कि this is crucial in preparing for the BNB Smart Chain distribution scheduled for January October 7 2024, यानी कि जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2024 तक इन लोगों ने कहा है कि स्टार्टिंग में ये लोग 10% देंगे एंड हमें हर मंथ 10% करके अक्टूबर 2024 तक हमारे को सारे टोकन हमारे अकाउंट में रिसीव मतलब हो जाएंगे। ठीक है, पहले हमें 10% मिलेंगे, तो आप लोग अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना। अब मैं यहाँ से जो मेन काम है वो स्टार्ट करता हूँ, वो ये है प्राइस को लेकर के। पहले हम बताना चाहता हूँ इस कॉइन ने अभी तक टोटल कितने कॉइन्स माइन करे हैं। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 27.6 बिलियन। देखो, जितनी कम सप्लाई होती है ना उतना ही ज़्यादा प्राइस होता है, जितनी कम सप्लाई होती है उतना ही ज़्यादा प्राइस होता है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे कोइन बताऊँ, अवाइव माइनिंग जहाँ पे हम लोगों ने माइन किया था अवाइव टोकन, इसकी टोटल सप्लाई है 10 बिलियन अवाइव टोकन्स की। एंड यहाँ पे इसका जो प्राइस है आज करंटली वो $0.04 का, यानी कि 3 या 4 रुपये का। ठीक है, इतने का एक टोकन का प्राइस है। और इसकी सेम सप्लाई जो आइस माइनिंग का चल रहा है सेम वही है, बट आइस माइनिंग की जो सप्लाई है वो 27.8 बिलियन है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार इसकी मतलब इसकी वैल्यू तो और ज़्यादा कम रहेगी, बट ऐसा नहीं है। मैं जो आज आपके सामने कुछ की पॉइंट्स रखने वाला हूँ जिसको देख करके आप लोग भी सोचोगे कि हाँ ये यहाँ पे कुछ राइट इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो $0.12 पे आप लोग इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है। एंड उसके बाद में इसने डायरेक्ट डंप ही करना चालू करा है, उठा नहीं है। और जितने भी एयर ड्रॉप्स के कॉइन होते हैं उठना इनको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं। एक वेल होती है, वेल की वजह से कॉइन सारे के सारे सेल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे। देखो ध्यान से सुनना इस चीज़ को, इन्होंने टोटल कॉइन्स यहाँ पे जो माइन करे हैं वो है 27.6 बिलियन। ठीक है, और यहाँ पे जितने टोकन्स अभी अवाइव के मतलब सॉरी जहाँ पे आइस के एप्लीकेशन में अवेलेबल है वो है 27.6 बिलियन। एंड जितने टोकन प्री स्टेक्ड हो गए हैं, स्टेकिंग मिनिमम 10 ईयर मतलब कि जो स्टेकिंग है वो मिनिमम 1 ईयर की है। ठीक है, स्टेकिंग मिनिमम 1 ईयर की है। तो अभी जनवरी में उन लोगों को टोकन्स रिसीव नहीं होंगे जिन लोगों ने यहाँ पे स्टेकिंग स्टेक्ड वाले जितने भी यूज़र्स हैं उन लोगों को कॉइन्स रिसीव नहीं होंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे कॉइन्स को स्टेक नहीं करा है, बस स्टेकिंग पे होता है क्या है कि उनको उन लोगों को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि अगर मैं स्टेकिंग के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे इन लोग को 52.50% हम लोगों से ज़्यादा अर्निंग होती है। ठीक है, इन लोग को हम लोगों से ज़्यादा अर्निंग होती है। तो यहाँ पे एक जो हमारा फैक्ट निकल के आ रहा है वो है कि जो टोटल कॉइन्स माइन हुए हैं वो है 27.6 बिलियन एंड जितने स्टेक हुए वो है 19.6 बिलियन। तो अगर मैं आप लोगों को कैलकुलेटर में लेके चलता हूँ तो 27.6 बिलियन माइनस 19.8 बिलियन, ये हमारे बनते हैं 7.8 बिलियन। यानी कि अगर आप लोग अगर अप्रोक्सीमेटली रखो तो ये बनते हैं हमारे 8 मिलियन कॉइन्स जो करेंटली मार्केट के अंदर है। सुनो, 8 मिलियन कॉइन्स। ठीक है,
और जो टोकन्स हमारे को इनिशियली मतलब कि इनिशियली स्टेज पे जो रिसीव होंगे वो सिर्फ 10% होंगे, यानी कि ये है 80 मिलियन टोकन। समझ रहे हो मेरी बात? ये है 80 मिलियन टोकन्स, यानी कि 1 बिलियन भी नहीं बन रहे हैं, ये 80 मिलियन टोकन्स अभी मार्केट में रिसीव होंगे। तो इसकी सप्लाई अवाइफ के मुकाबले कम रहने वाली है। पर ये है जो अभी तक इन लोगों ने यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करा है। आई होप कि ये लोग शायद से जो भी प्रोवाइड करा है इन लोगों ने डेटा, ये रियल है और यहाँ पे कोई भी रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं है तो इस कॉइन की सप्लाई कम रहने वाली है, और सप्लाई कम रहने की वजह से इसका प्राइस, मैं सच्ची बता रहा हूँ, $0.1 पे लिस्टिंग हो सकती है। $0.1 से आप लोग को पता ही है, जब स्टार्टिंग में आएगा तो 0.1 से 0.15 या फिर 17 तक वेरी करेगा, उसके बाद में 0.05 0.03 इतने पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने कोइन के हिसाब से लगा सकते हो अर्निंग। जैसे कि अगर आप लोग पर आवर का 10 कोइन कमाते हो तो आप 24 आवर्स के अंदर 240 कोइन कमाओगे, तो दिन का आपका अर्निंग हो गया $24 का। और 24 को अगर मैं आप लोग को 30 से मल्टीप्लाई करके दूँ तो आपकी मंथ की अर्निंग यहाँ से बनेगी $720 की। $720 को अगर मैं आप लोग को यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ डॉलर्स के, इसमें $720 या आप लोग की बनेगी 60,000, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 की आपकी अर्निंग। तो देखो जो भी है वो आप लोगों के सामने मैंने की एंड फैक्ट यहाँ पे रख दिए हैं। रियलिटी है जो मैं आप लोग को प्रोवाइड करना चाहता था यहाँ पे। देखो जो भी है बहुत कुछ सोच समझ के ही बता रहा हूँ मैं आपको। और टोकन को, मतलब टोकन का जो प्राइस निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा मार्केट कैप अपॉन करंट मार्केट सर्कुलेशन। यानी कि मार्केट के अंदर जितनी भी अभी करंट सर्कुलेशन चल रही है, उस कोइन की जो सप्लाई है, जो भी एक इंडिविजुअल कोइन है उसकी कोइन मतलब कि उसकी मार्केट कैप क्या है, ठीक है, उस कोइन की मार्केट कैप क्या है, एंड डिवाइड करते हैं उस चीज़ को हम, उसकी करंट सर्कुलेशन क्या है, उससे हम लोग उसका जो करंट प्राइस होता है वो निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है निकालने का। तो काफ़ी ज़्यादा स्टडी के बाद, इसे काफ़ी ज़्यादा तो क्या बोलूँ, पर ये एक हमने भी देखा, मतलब मैंने भी यहाँ पे देखा कि हाँ था बताना इंपॉर्टेंट, तो फिर अब ये वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग एक ही सवाल पूछते हैं हर जगह आकर के कि कितना प्राइस रह सकता है, कितना नहीं होगा। तो एक आखिरी में आकर के एक जो मेन आंसर है वो मैंने यहाँ पे आकर के अपनी वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। तो आई होप कि आप लोग भी इस वीडियो को देख करके कुछ समझ गए होंगे, एंड समझ गए होंगे तो लाइक कर देना। लाइक नहीं करना चलता है, मुझे कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कमेंट कर जाया करो। कमेंट करने से क्या होता है ना, मेरे को पता लग जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है और मुझे समझाना किस चीज़ के ऊपर है। लाइक से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग करते हो नहीं करते, मेरा काम है यहाँ पे आके सिर्फ वीडियो बताना जो मैं आप लोग को बताता हूँ। बस मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए बताता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।